कैसे हैं आप सब? होप सो अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम करती हूँ मैं अपनी छोटी सी यूट्यूब और फेसबुक फैमिली का अपने चैनल दीपिका आर्ट फूड स्टूडियो में। तो आज मैं जा रही थी, लुधियाना से वापस आई थी, तो नामकरण सेरेमनी थी। तो उसके बाद मैंने सोचा भी चलो आज कोई काम तो है नहीं है, तो कुछ ना कुछ लेके आते हैं। तो मेरे पास वूल ख़त्म थी, तो मैं वो वूल लेने के लिए चंडीगढ़ जा रही हूँ, क्योंकि चंडीगढ़ की मार्केट में देखना चाहती हूँ और क्या क्या लास्ट टाइम भी मैंने आपको एक्सप्लोर की थी। तो अब मैं जा रही हूँ चंडीगढ़ थोड़ी सी वूल लेने के लिए। तो चलो देखते हैं वहाँ पे जाके क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, जो भी मिल रहा है। एक्चुअली मेरे पास वाइट और ब्लैक कलर नहीं है, जो एक्रेलिक और कॉटन होती है ना, तो मुझे मोस्टली वो ब्लैक वाइट और येलो मोस्टली चाहिए। तो उसके लिए जा रही हूँ, और अदर कुछ मुझे पसंद आता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए चलते हैं, फिर दिखाती हूँ आपको। तो जी निकल पड़े थे हम अपने डेस्टिनेशन की तरफ। बहुत एक्साइटमेंट से निकली थी। रीज़न कि मेरे को ये था कि मैंने नया प्रोजेक्ट शुरू करना है, तो मुझे वूल मिल जाएगी। बहुत एक्साइटमेंट से थी। तो रास्ते में बारिश हो रही थी, किनमिन जैसे हो रही है बारिश। इवन यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा, इतनी रोपड़ में, तो रोपड़ में क्या, मैं लुधियाना से आई हूँ, सारा रास्ता इतनी बारिश थी, इतना पानी खड़ा हुआ था यहाँ पर। मतलब ये कह लो कि हो रही बंद हो रही, हो रही बंद हो रही, हो रही बंद हो रही, ऐसे करके हो रही थी। फिर हम जो है निकल पड़े अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। तो चलो ये वो रास्ता जा रहा था, थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया था भी कहाँ पे है वो मार्केट। तो हम जा रहे थे, बट जब मैं वहाँ पे पहुँची, मैं अभी आपको सिर्फ दिखा रही हूँ ये। तो रीज़न क्या है कि दिखाने का, देखो बीच में तेज़ हो गई बारिश, बीच में कम हो रही है। सिर्फ आपको दिखाने का रीज़न यही है कि यहाँ पे मैंने सोचा था कि मैं आपको दिखाऊंगी। काफ़ी अच्छी अच्छी वैरायटी मिलती, काफ़ी अच्छी अच्छी वैरायटी है। और अगर जो भी आप साथ में रहते चंडीगढ़ के आसपास है, तो प्लीज़ आप जाके यहाँ से लेना। तो बट यहाँ पे जब मैं पहुँची, ये सारी शॉप्स बंद, और मेरा इतना मूड ख़राब हुआ, इतना मूड ख़राब हुआ। तो फिर मैंने सोचा चलो छोड़ो, ये नहीं तो और काम से इसको तो फिर कर लेंगे। तो फिर हम लोग निकल गए अपने दूसरे काम की तरफ, जो हमारा दूसरा काम था। तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना था, मार्केट ढूंढनी थी। तो हम वो काम करने चले गए। तो फिर यहाँ से फिर किसी से पूछा, तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे होगा ये काम। तो जहाँ यहाँ पे इसको पता नहीं कौन सी मार्केट बोलते हैं, कबाड़ी मार्केट बोलते हैं, पता नहीं क्या। पर मैं एक बार बोलूँ, चंडीगढ़ की कबाड़ी मार्केट भी बड़ी स्टाइलिश है। ये नहीं है कि कबाड़ मार्केट है तो ऐसा लगता है बेकार, ऐसा कुछ नहीं है। फिर हमने क्या किया, सबसे पहले मेरे बेटे ने अपने फ्रेंड को फ़ोन किया, तो उसने बोला कि आजा फटाफट। तो हमने वहाँ पे ये काम करवाना है। तो हम उधर जा रहे थे उसको पिक करने के लिए। वो रह रहा है 21 सेक्टर में रहता है वो। तो हम जो है ना वहाँ पे पहले जाके उसको पिक करने जा रहे थे, और देखो बारिश फिर से तेज़ हो गई। मतलब ये बारिश ऐसे हो रही थी, किनमिन तेज, किनमिन तेज। और यहाँ पे पता क्या है, बारिश में लोग इतनी तेज़ गाड़ी चला रहे थे ना। मैंने फर्स्ट टाइम देखा चंडीगढ़ में लोग इतनी तेज गाड़ी चढ़ा के, मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं। और ऊपर से बच्चों के स्कूलों की छुट्टी हो रही है, बहुत ज्यादा। ऐसा बोलना थे वो चीज़ा में चली तभी इतना। तो अच्छा भी चलो हाउस पहुँच गए। तो नाम ही पहली बार बोले, मैंने पता ही नहीं है। दूसरे काम के लिए निकल पड़े। केड़ी ये मानिक का, मेरे बेटे का वो फ्रेंड है जहाँ पे ये पीजी पे रहता था। तो ये बता रहा था कि हम सब छोटा ही घर है। तो मैं आपको बोली थी लोकेशन होता है ना, जिवें अपने उतरली साइड तरफ पत्थरां कोठियां नहीं जाते हैं, तो होता है ना ऐसा। मैं उसको ये बात बोल रही थी, तो मतलब सेम एज इट इज लग रही थी। तो ये थोड़े से क्वार्टर्स की बात हो रही थी। आगे चीज है वाइट वाइट, अच्छी थी जो लोकेशन है, जो नहीं ये क्वार्टर है थी। ये वो देख, कुलदीप एंड कंपनी एडवोकेट क्वार्टर है, वाइट वाले घर है हो, या फिर फ्लैट टाइप होने हैं। घर है घर जेडे पीजे पूजा ने रेट नहीं चढ़ाਉਂਦੇ ਉਹ वाले घर है क्या वही। तो ये थी वो स्पेयर मार्केट, जिसको कबाड़ी मार्केट भी बोलते हैं। यहाँ पे कार की हर तरह के एक्सेसरीज और सब कुछ मिलता है। तो इन्हों से मतलब पूछा, तो उन्होंने बताया। तो मैं यहाँ पे बोल रही थी कि तेरे फ्रेंड का जो मैंने सोचा है ना, सेम एज इट इज़ वही लुक मेरे सामने आई है जो मैंने सोच के रखा था। क्योंकि मुझे इसके फादर ने बताया था, इसके पापा ने बताया था कि वो गोरा चिट्टा लड़का है। बहुत मतलब मैंने दिमाग में जो बिठाया था ना, वैसे एक मूवी आई थी पहले, पता नहीं सिद्धार्थ मल्होत्रा की थी, बहुत पुरानी मूवी है। तो उसका एक गाना बहुत फेमस हुआ था, तो वैसे वाली है। तो ये सारी देख लो, ये सारी मार्केट है। ये बड़ैल भी बोलते हैं इसको, आई थिंक ये 45 में है। तो यहाँ पे गाड़ियों का हर एक चीज़ मिलती है, हर एक चीज़। ये यहाँ पे पूछ रहे थे, तो वो उन्होंने गाइड किया कि आप 21 की मार्केट में चले जाओ, वहाँ पे आपको मिलेगी। तो यहाँ पे तो ये चीज़ मिलने से रही।
तो यहाँ पे स्पेयर पार्ट्स होता है, वहाँ पे दूसरी आइटम जो भी आपको चाहिए वो वहाँ पे वो करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो हम लोगों ने क्या किया, फिर चलो जिधर भी हुआ, इधर इतनी गाड़ियाँ खड़ी थी ना, जैसे वो एक्सीडेंटल होती है, साइड में इतनी सारी खड़ी थी। फिर हम लोग बैठ गए तो अपने डेस्टिनेशन पर चल पड़े, जहाँ से हमें मिले थे, और ये भी नहीं पता कि मिलेगी। ਤੇ ਨਹੀਂ 21 ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ, ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ? ਕਲੋਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਸੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰਾ, ਘਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਉੱਚ। ਅੱਛਾ, एक सेक्टर में आंटी 4 होता है सेक्शन ना। ਅੱਛਾ, ABCD। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਲੋਨੀ ਹੈ ਸਿਰਫ, ਹਨਾ ਹਨਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਦੁਕਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੋਕਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਨਾ, राइट लेनी है। ये वही लगाएगा ना सीट कवर वाला है। तो हम पहुंच गए थे सेक्टर 21 की मार्केट में। तो ये वो मार्केट है और सामने शॉप है जहाँ पे ये लोग सरकार के सीट कवर्स वगैरह मिल रहे हैं। यहाँ पे ये चीज़ें पता करने जा रहे हैं। तो चलो काम तो हमारा बन गया, एक काम तो नहीं हुआ, उससे डिससेटिस्फाइड हुई मैं बहुत ज़्यादा, मतलब एक्साइटेड थी, नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं। तो बट दूसरा काम तो चलो हमारा हो गया, वो तो हमने करना ही था क्योंकि आवाज़ बहुत कर रही थी गाड़ी, तो इसलिए हमने सोचा चलो वो काम, एक काम तो हुआ, कुछ तो बनाना। बस इस वजह से हम लोग बेफिक्र होकर अपना ये काम करवा के आ गए। मूल का क्या है, मूल तो मैं नेक्स्ट फिर चले जाऊँगी वीकेंड पे। तो ये वो मार्केट है, ये शॉप नंबर 21 है, क्या है मुझे नहीं दिख रहा क्योंकि मेरी थोड़ी आई साइड है। तो इसके बाद वो ठीक कर रहा था। सबसे पहले उसने क्या किया, ये बोनट खोल के ना उसकी सफाई करने लगा, क्योंकि इसको भी नहीं पता था, मैं इसको पूछ रही थी ना, इसको भी नहीं पता था। तो यहाँ पे मैं अपने बेटे के साथ मजाक कर रही थी ना, वो बोल रहा था इंसुलेशन, तो मैंने कहा यहाँ कौन सा इसको शुगर होगी जो इंसुलेशन डालेगा, मैं कहा आइसोलेशन होता है। मैं कहा अच्छा चल बता, चल पूछ। नहीं दिक्कत क्या बोल रही है, अच्छा अच्छा, फिर की अगो नहीं आइसोलेशन क्या क्या इंसुलेशन क्या नहीं, फिर उन्होंने पूछना, उन्होंने कहने क्या है। भैया इस कपड़े को बोलते क्या है, ये जो आवाज आ रही है ये क्यों आ रही है? गाड़ी में वो बोल रहा है कोई कपड़ा आइसोलेशन वाला कुछ कहते हैं इसको, कपड़े को क्या कहते हैं जो कपड़े की आवाज होती है, कपड़ा होता है कोई क्या? अच्छा आप मिस्त्री नहीं हो, ओके, मुझे लगा आप ही करोगे ठीक। मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ खुला हुआ ये बुक। अच्छा, तो जी ये बंदा अपनी साफ़ सफाई कर रहा था, क्योंकि उसको जो भी डैम्पिंग शीट कहते हैं ना, वो चिपकाने से पहले उसको साफ़ सफाई करनी ज़रूरी है, तभी वो चिपकती है, नहीं वो मिट्टी पे चिपकती नहीं है। और ये वो शॉप का ऑनर था, ये साथ में आ गया था क्योंकि उससे अकेले से बन नहीं पा रही थी भी कहीं ख़राब ना कर दे, तो इसलिए वो साथ में आ गया भी चलो मैं करवा देता हूँ साथ में। और पता है ये इतनी सी शीट जो लगाई है ना, ये 1300 शीट है, वो इतनी सी शीट, उनको देख के हैरानी हो गई। तो मैंने उससे पूछा कि ये शीट है, इसकी वजह से जो आवाज़ आ रही बंद हो जाएगी क्या? कहते नहीं आवाज़ बंद नहीं होगी, कम जरूर हो जाएगी। यहाँ पे मेरे जो कैमरा के ऊपर है बारिश की गिरी थी, पानी की बूंदें गिरी, तो मैं वो साफ़ कर रही थी। तो कहता कि ये जो इनके अंदर लगता है ना वो आता ही नहीं है, अगर वो कहीं से पुरानी गाड़ी खड़ी है जैसे एक्सीडेंटल गाड़ी होती है या कुछ भी है, उनका लगाओ वो उतार के हम डाल सकते हैं। तो बट इसका जो आता है डायरेक्ट कंपनी से आता है, ऐसे हमारे पास नहीं है। तो फिर इसलिए वो कर रहा था साथ ही मिल के कि प्रॉपरली लग जाए। इवन मैं यहाँ से शॉपकीपर से दोबारा पूछ रही थी इसको क्या बोलते हैं, डैम्पिंग शीट बोलते हैं ना। बस उसके बाद क्या था, फिर हम निकल पड़े, हमने उसको उसके घर छोड़ा, तो फिर हम अपने घर की तरफ वापस निकल पड़े। हाँ यहाँ पे कुछ ज़्यादा तो हुआ नहीं हमारा, कुछ बना नहीं, भूख लगी तो सोचा खाना खाते हैं तो कुछ खाने के ले लेते हैं, तब नहीं हुआ। लास्ट में आके फिर हमने सोचा चलो जो भी है जैसा भी है, दिन निकल गया। पता क्या हुआ, घर आ गए, क्या घर में रास्ते में फ़ोन आ गया काम वाली का कि आज मैं नहीं, तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई कि हाँ अब घर जाके मुझे बर्तन भी करने पड़े थे, क्योंकि संडे की मेरी छुट्टी थी, उसको भी मैंने छुट्टी करी थी, तो इस वजह से बर्तन हुए पड़े थे। कल रात को ये लोग घर पे आ गए थे, मैं वहीं पे थी लुधियाना, इस वजह से बर्तन बहुत हुए पड़े थे, तो मुझे दिक्कत हो रही थी। चलो आज का दिन जैसा भी गया थी, तो मैंने सोचा था चलो आज काम वाली ने भी आना है तो मैं कर लूँगी सारा किचन का काम, किचन का काम वो देख लेगी तो मैं अपना काम कर लूँगी, मेरे प्रोजेक्ट शुरू हो जाएंगे। बट जब वो बाद में मैंने पता क्या सोचा वापस आते हुए, अरे ना ही आती तो आज अच्छा था,
चलो बट फिर भी मेरे पास एक थोड़ा सा कंटेंट हो गया आपको दिखाने के लिए। और आपको पता है ये जो ईवल आई वाला मैंने कार हैंगिंग बनाया ये भी मैंने बनाया है। और पता है आपको ये क्रोशेट से ही बनाया, एक्रेलिक यार्न से बनाया। और अब अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो मुझे मैसेज करना। और हाँ ये बना हुआ है एक्रेलिक यार्न से। और बारिश फिर से शुरू हो गई थी। और अगर आपको चाहिए ऑर्डर करना और मेरे को मैसेज करना। आज का दिन जैसा भी गया मेरे हिसाब से नहीं गया बट फिर भी जो भी गया ठीक गया। कुछ काम तो हुआ, कुछ नहीं बना, कुछ हो गया। तो जब भी नेक्स्ट टाइम मैं जाऊंगी वो लेने के लिए आपको ज़रूर दिखाऊंगी। इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो ताकि आपको मेरे चैनल की नोटिफिकेशन मिले और बाकी की जो वीडियोज़ है आप इंजॉय कर सको और सीख सको। तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।